आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि जीव और कर्म की अनादि सत्ता। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। दो शब्द हमारे सामने हैं, एक तो जीव और एक कर्म। ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो जीव है वो आत्मा है। आत्मा किसे कहते हैं? चेतना को आत्मा कहते हैं, जिसके अंदर अनुभूति होती है और जिसमें सुख दुख की अनुभूति के साथ में फीलिंग होती है, और जो ग्रोथ करता है, प्रजनन करता है, और वो जो है वो हिलता है, डुलता है। ये सारी जो है बातें हैं हमारे चेतन तत्वों के अंदर आत्मा में होती है। आत्मा के हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर कुल 23 नाम दिए गए हैं। सबका अर्थ है कि चेतना, आत्मा और जीव, कुछ भी कहिए, वो तत्व है। अब इस तत्व के साथ में एक अशुद्धि और जुड़ी हुई है, जो कि जड़ तत्व है। वह जड़ तत्व है, कर्म है। कर्म किसे कहा जाता है? कि जो हमारा जो कॉस्मोस है, ये हमारी जो सृष्टि है, इस सृष्टि में दो तरह के पुद्गल होते हैं। एक तो चतुस्पर्शी होते हैं और एक अष्टस्पर्शी होते हैं। अष्टस्पर्शी वाले जो पुद्गल होते हैं वो साफ दिखाई देते हैं, और उसके सूक्ष्म रूप को भी देखना चाहें तो वह भी जो है हमारे जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स जो है वैज्ञानिक है, उसकी दूरबीन वगैरह से देखे जा सकते हैं। लेकिन जो चतुस्पर्शी कर्म होते हैं वह किसी भी विज्ञान की दूरबीन के द्वारा नहीं देखे जा सकते हैं, और उसको वैज्ञानिक भाषा के अंदर मासलेस पार्टिकल कहा जाता है। वो पौद्गलिक है और उसका एक एक परमाणु है, और एक एक परमाणु का हिसाब है, और वही परमाणु जो है वास्तव के अंदर आगे जाकर के कर्म बनते हैं। जैन धर्म की जो कर्म की जो थ्योरी है वो ऐसी सटीक थ्योरी है, और ऐसी थ्योरी मेरे ख्याल से जो है कर्म को सभी मानते हैं। जो आत्मा में विश्वास करता है वो कर्म में विश्वास करता है, और हर एक मानता है कि आत्मा के साथ में कर्म रज के रूप जो अशुद्धि जुड़ी हुई है, इसी कारण से आत्मा शरीर के अंदर मौजूद रहती है। और जिस दिन ये अशुद्धि दूर हो जाती है, जड़ तत्व अलग हो जाता है, तो अलग होने के बाद के अंदर ये सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो भाई और बहनों, जो हम इस जो कार्बन शरीर कर्म की जो बात करते हैं वो चतुस्पर्शी है, मासलेस पार्टिकल है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, और इसको देख सकता है कौन? अवधि ज्ञानी देख सकता है। अवधि ज्ञानी होता है वो परमाणुओं को साक्षात देखता है, वो कितनी दूरी के आगे तक जो है वो देख सकता है। और मन प्रभव ज्ञानी जो है किसी व्यक्ति के दिमाग के अंदर क्या चिंतन चल रहा है, वो चिंतन को वो आसानी से मन प्रभव ज्ञानी जो है समझ सकता है। और केवल ज्ञानी तो सब चीज को जो है वो जड़ और चेतन की हर अवस्था को, भूत भविष्य वर्तमान के अंदर हर अवस्था को जानता है, क्योंकि वह एब्सोल्यूट ट्रुथ का जो है मालिक है, वो केवल ज्ञान का मालिक है, उनको संपूर्ण ज्ञान हो चुका है। तो भाई और बहनों, हम बात कर रहे थे जो है हमारे कर्म और जो आत्मा की बात, इनका जो संबंध है वो अनादि काल से है। भगवान जो है वो महावीर को ये प्रश्न पूछा गया उनके शिष्यों के द्वारा, ये भगवान आप बताइए कि ये आत्मा और कर्म का संबंध है वो कब से है? तो भगवान ने कहा कि उन्होंने एक प्रश्न किया कि आप बताइए कि पहले मुर्गी हुई या अंडा हुआ? तो जो है वो उनके शिष्य चिंतन में पड़ गए कि मुर्गी बिना अंडा नहीं हो सकता, अंडे बिना मुर्गी नहीं हो सकती है। तो भगवान ने कहा कि इसका उत्तर मेरे पास भी नहीं है। ये कर्म और आत्मा का जो है आपसी संबंध है, ये पश्चानुपूर्वी है, ये अनादि अनंत काल से चला आ रहा है। तो आप उस पचड़े में मत पड़ो। आप तो ये देखो दोनों को अलग कैसे किया जा सकता है, क्योंकि दोनों साथ रहते हैं। ये कर्म और आत्मा साथ रहने से जो है मिश्र हो जाता है, और शरीर भी मिश्र चेतन बन जाता है, और ये टेम्परेरी सुख हो जाता है। सुख दुख की जो अनुभूति जो हमारी आत्मा का स्वभाव है कि वह अक्षय सुख की बात होती है, वह केवल जो है प्योर आत्मा के अंदर है। लेकिन बद्ध आत्मा के अंदर जो सुख होता है वो टेम्परेरी सुख होता है। टेम्परेरी सुख का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। कोई घर का अच्छा बंगला बन गया तो हमको टेम्परेरी सुख हो गया, हमको धन मिल गया तो टेम्परेरी सुख मिल गया, हमको औलाद मिल गई तो टेम्परेरी सुख हो गया, औलाद चली गई तो हम दुखी हो गए, और हमारा जो है हमारा पैसा चला गया तो हम दुखी हो गए। यानी हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा होता है, और हम इस सुख दुख के
पलड़े के अंदर झूलते रहते हैं। अब प्रश्न ये है कि हम अंतिम स्थिति जो मोक्ष है ना, वो निर्वाण है, उसको प्राप्त होना क्यों चाहते हैं, उसको साध्य क्यों बनाया है? उसका साध्य इसलिए बनाया है, हम अक्षय सुख चाहते हैं, हम ऐसा सुख चाहते हैं उसके पीछे दुख हो ही नहीं, तो हम हर क्षण जो है सुख के अंदर ही रहें। तो उसके लिए, इसकी प्राप्ति के लिए जो है ये हमारा सारा जो है प्रोसेस बनाया गया है, ट्रिपल ज्वेल्स बनाए गए हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ट्रिपल ज्वेल्स में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अवधारणा बनाई गई है।